नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। देश की राजनीति इन दिनों एक अलग तरीके से उथल पुथल में है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश गैस संकट की कगार पर है, जिससे सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और दोनों डिप्टी सीएम पर भी तंज कसा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी अपने ही परिवार के शासनकाल के उस दौर को भूल चुके हैं जिसे देश ने जंगल राज के नाम से जाना। क्या आज हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला विपक्ष कभी अपनी जिम्मेदारियों और अतीत की गलतियों को समझ पाएगा, उनका सामना कर पाएगा? सवाल सिस्टम पर जितने हैं उतने ही राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं इन्हीं सभी सवालों को। क्या है ये पूरी खबर। तेजस्वी यादव के बयान पर बवाल, डिप्टी सीएम को बताया अपराधी, सियासी मंशा और जंगलराज की यादें। आपको बता दें कि देश की राजनीति हमेशा एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर घूमती रहती है। कभी महंगाई चर्चा का केंद्र बनती है, तो कभी बेरोजगारी, तो कभी किसी एक घटना पर सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो जाती है और इस बार सभी सुर्खियों में है। हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई और उपलब्धता को लेकर उठी चिंता ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति को गरमा दिया है। इस मसले पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और सबसे आगे रहे हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि देश में एलपीजी का गंभीर संकट है और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। इसके साथ ही कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। दरअसल आरजेडी नेता ने बिहार सरकार को घेरते हुए कहा, बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अपराधी बेलगाम है। जिन राज्यों में बीजेपी के पास गृह विभाग है वहां क्राइम सबसे ज्यादा चरम पर है, अपराधियों को बीजेपी का संरक्षण मिलता है। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। बीजेपी अपने चुनावी लाभ के लिए अपराधियों से डील करती है, किसी भी बड़े मामले में कार्रवाई नहीं होती, लीपापोती कर दी जाती है। इसके साथ ही तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर के गायघाट घटना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के गायघाट में पुलिस एक आरोपी को पकड़ने गई थी। थानेदार नशे में था, उसने एक निर्दोष व्यक्ति पर गोली चला दी। पीड़ित परिवार से मैं मिला हूं, परिवार वालों ने पुलिस को इतना ही कहा था कि आप गलत एड्रेस पर आ चुके हैं। इसमें पुलिस ने गोली चला दी। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? यानी कि तेजस्वी यादव के जो तेवर इन दिनों देखने को मिल रहे हैं वो लगातार गर्माते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि जब तेजस्वी यादव सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो क्या वो अपने शासनकाल की विफलताओं को भूल चुके हैं? क्या वो उस दौर को याद नहीं करते जिसे पूरा देश जंगल राज के नाम से जानता है? और क्या आज जिस हालात पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उसमें खुद उनकी राजनीतिक भूमिका और पिछली सरकारों का योगदान नहीं रहा? तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इन सभी आरोपों को जरा विस्तार से। क्या तेजस्वी जंगल राज को भूल चुके हैं? जब तेजस्वी यादव खुद शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता साबित नहीं कर पाए तो क्या उन्हें मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? 1990 का दशक और 2000 के शुरुआती साल बिहार के इतिहास में ऐसे दर्ज है जिन्हें आज भी लोग भय, भ्रष्टाचार और अनियंत्रित अपराध की याद के रूप में याद करते हैं। ये वो दौर था जब अपराध अपने चरम पर था, अपहरण उद्योग फल फूल रहा था, सड़कें खामोश थी, शाम के बाद घर से निकलना जोखिम भरा था और सरकारी तंत्र पूरी तरह से असंतुलित था। इसे जंगल राज कहा गया था और यही शब्द आज भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा हथियार है। तेजस्वी यादव जो उस दौर के केंद्रीय परिवार का हिस्सा थे, लालू यादव के बेटे हैं, अक्सर इस आरोप से बचने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि ये सब राजनीतिक साजिश थी, पर जनता की यादें और जमीन की हकीकत इन दावों से मेल नहीं खाती। ऐसे में सवाल ये उठता है, एलपीजी संकट पर उनकी चिंता वाजिब हो सकती है, लेकिन क्या वो इस बात को भूल रहे हैं कि शासन की मजबूती
सिर्फ बयानबाजी से नहीं आती बल्कि वास्तविक प्रशासनिक दक्षता से आती है। बिहार में आज की सरकार और कामकाज, ये बात सही है कि किसी भी राज्य की सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संसाधन सीमित होते हैं, जनसंख्या ज्यादा और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। बिहार भी इससे अलग नहीं है। मौजूदा सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और रोजगार कार्यक्रमों में कई कदम उठाए गए हैं। ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में बिहार में अपराध नियंत्रण पर पहले तुलना से ज्यादा फोकस किया गया है। पुलिस तंत्र को तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है और अपराधियों पर कार्रवाई से लेकर तुरंत न्याय तक गंभीर प्रयास किए जाते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव का हर घटना पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वो वास्तव में जनता के हित के लिए बोल रहे हैं या राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में है। मुजफ्फरपुर की घटना और राजनीति। हाल ही में मुजफ्फरपुर में गया घाट के पास पुलिस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने की घटना ने विवाद खड़ा कर दिया। घटना संवेदनशील थी और जांच की जरूरत भी है, लेकिन इस घटना को तेजस्वी यादव ने तुरंत राजनीतिक हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। मगर यहाँ भी वही विरोधाभास सामने आता है। क्या वो भूल गए हैं कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब भी बिहार में कई ऐसे अपराध हुए जिन पर उनकी सरकार सवालों के घेरे में रही है। राजनीति में विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन ये तब सही होता है जब सवाल सबूतों पर आधारित हो, न कि सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश। एलपीजी संकट का आकलन। एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर कुछ राज्यों में अस्थायी दिक्कतों की खबरें जरूर सामने आ रही है, लेकिन इसे राष्ट्रीय संकट बताना पूरी तरह से सही नहीं होगा। कई जगहों पर गैस वितरण केंद्रों की तकनीकी या भौगोलिक चुनौतियों के चलते अस्थायी दिक्कतों का सामना हो रहा है, लेकिन इसे केंद्र सरकार की नीति असफलता बताना गलत होगा। तेजस्वी यादव की टिप्पणी ये संकेत देती है कि वो लोगों की आर्थिक चिंताओं को लेकर सजग है, मगर ये सजगता चुनावी मौकों के आसपास ही क्यों नजर आती है? क्या यही मुद्दे तब नजर नहीं आ सकते जब वो खुद सरकार में थे? क्यों तब उन्होंने जनता के मुद्दों को इतनी ज्यादा आक्रामकता से नहीं उठाया? क्या तेजस्वी की राजनीति सिर्फ विरोध करने तक सीमित? तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में युवा चेहरा बताया जाता है। वो सोशल मीडिया के जरिए से जनता से संवाद करते हैं, रैलियों में युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हैं। लेकिन सवाल तो जनता भी पूछ रही है। जिस नेता ने खुद सही कानून व्यवस्था और प्रशासन का मजबूत मॉडल नहीं दिया, वो आज कैसे किसी और की नीतियों पर सवाल उठा सकता है? और वो सवाल मौजूदा विवाद का सबसे खास पहलू है। साथ ही तेजस्वी यादव की आलोचना तब असरदार मानी जाती अगर वो एक मजबूत वैकल्पिक मॉडल पेश करते, अगर वो अपने पुराने शासनकाल की गलतियों को मानते और उसे सही करते, अगर वो सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि समाधान भी दिखाते। मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने से पहले अगर वो ये बताते कि उनकी पार्टी सत्ता में होती तो कैसे एलपीजी संकट को संभालती, कैसे प्रशासन को बेहतर बनाती और कैसे अपराध पर नियंत्रण करती, तो शायद उनकी बातों को एक अलग और गंभीरता से लिया जा सकता था। मगर अभी जो तस्वीर सामने आती है वो ये कि वो हर मुद्दे को राजनीतिक अवसर के रूप में देख रहे हैं, अपने पुराने इतिहास को धुंधला करने की कोशिश कर रहे हैं और मौजूदा सरकार की हर छोटी बड़ी घटना को हथियार बनाते हैं। एलपीजी संकट पर आलोचना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठाने से पहले अपना अतीत याद रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का बयान भले ही राजनीतिक रूप से मजबूत लगे, लेकिन ये तभी विश्वसनीय होता जब वो पहले ये स्वीकार करते कि बिहार ने अतीत में क्या झेला है और वो उसके लिए उनकी पार्टी भी जिम्मेदार रही है। राजनीति सिर्फ बयानबाजी का खेल नहीं, ये जवाबदेही का दायित्व भी है, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। इसलिए जब तेजस्वी यादव मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हैं तो जनता भी उनसे सवाल पूछ रही है। पहले बता
बताइए आपके जंगल राज वाले दौर में कैसा शासन था, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक उनकी आलोचना आधी अधूरी ही मानी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।